के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12वीं की गजल और रुबाइयां इस कविता की व्याख्या करेंगे और ये फिराक गोरखपुरी द्वारा लिखी गई है। वीडियो शुरू करने से पहले एक निवेदन, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। पहला शेर है, नौरस गुंचे पंखुड़ियों की नाजुक गिरहें खोले हैं, या उड़ जाने को रंगो वो गुलशन में पर खोले हैं। तो यहाँ पर जो नौरस है वो नया रस को कहा गया है और इसको बसंत को भी कहा जाता है। गुंचे यानी कलियां, गिरहें यानी गांठ, और रंगो वो गुलशन, गुलशन यानी बगीचा, और रंगोबू यानी रंग और गंध। तो शायर यहाँ अपनी गजल के शेर में कहते हैं कि जो नए रस से सरोवर जो कलियां होती हैं वो पंखुड़ियों के माध्यम से अपनी कोमल गांठों को, यानी कली अपनी कोमल गांठ को खोल रही है। दूसरी लाइन में लिखते हैं, या उड़ जाने को रंगो बुगुलशन में पर खोले हैं। या ऐसा लगता है जैसे उस कली के अंदर जो फूल की जो पंख थे, यानी फूल के अंदर जो रंग थे और गंध था, वो उड़ने के लिए बाग में यानी गुलशन में अपने परों को फैला रही है। दूसरा शेर है, तारे आंखें झपकावे हैं, जर्रा जर्रा सोए है, तुम भी सुनो हो यारो, सबके सन्नाटे कुछ बोले हैं। तो यहाँ पर शब्द जो है वो रात को कहा गया है, उर्दू का शब्द है ये, और जर्रा जर्रा ये भी उर्दू का शब्द है। इसका मतलब है कण कण। शायर कहता है कि रात के गुजरते पलों में जो तारे हैं वो भी बोझिल आंखों से झपकावे, यानी अपनी आंखें झपकाते, यानी उनकी बोझिल आंखें हो गई हैं, उनको भी नींद आनी शुरू हो गई है। और जर्रा जर्रा सोया, यानी धरती का जो कण कण है वो नींद में सोया हुआ है, सब कुछ शांत लगता है। तुम भी सुनो हो यारो, वो कहता है कि तुम हे मित्रों तुम भी सुनो, सब में सन्नाटे कुछ बोले हैं। जो रात के सन्नाटे हैं वो कुछ उनके भी एक स्वर होते हैं, वह तुम्हें सुनाई दे सकते हैं। तीसरा शेर है, हम हो या किस्मत हो हमारी, दोनों को एक ही काम मिला, किस्मत हमको रोले वे है, हम किस्मत को रोले हैं। किस्मत यानी जो हमारी नियति होती है, हमारा भाग्य होता है। तो इसमें शायर कहते हैं कि हम हो या हमारी जो किस्मत है, दोनों को एक ही काम मिला हुआ है। किस्मत हमको रोले है और हम किस्मत को रोले हैं, यानी किस्मत हमको दोष देती रहती है, यानी हम किस्मत को रोते रहते हैं, और किस्मत हमें रोती रहती है, यानी हम एक दूसरे को ही दोष देते रहते हैं, दोषारोपण करते रहते हैं। चौथा इसका जो शेर है, जो मुझको बदनाम करे हैं, काश वो इतना सोच सके, मेरा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोले हैं। पर्दा मतलब राज की बात किसी को कहना। तो यहाँ पर शायर कहना चाहता है कि जो मेरी बदनामी करते हैं, यानी जो मुझको बदनाम करते हैं, काश वो इतना सोच सके कि एक बार उनको इतना सोचना चाहिए था, यानी इतनी बुद्धि उनके पास होनी चाहिए कि मेरा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोले हैं, कि अगर वो मेरी कमियां बता रहे हैं, ये मेरे राज के बात बता रहे हैं, तो इसके साथ साथ उनके अपने भी राज उजागर हो रहे हैं, उनकी अपनी कमियां भी उजागर हो रही हैं। पांचवा गजल का शेर है कि ये कीमत भी अदा करे हैं, हम बेदरुस्ती होशे हवास, तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी होले हैं। बेदरुस्ती होशे हवास ये भी उर्दू जुबान का शब्द है, और इसका मतलब है कि बुद्धि और होश सहित, यानी पूरी विवेकशीलता के साथ, और दीवाना या मतलब जुनूनी हो जाना। तो शायर का कहना है कि हम पूरे होश और हवास और विवेक के साथ यह सौदा करने के लिए तैयार हैं, तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी होले हैं, और हम प्रेम के बदले अगर दुनिया हमें दीवाना समझ लेती है तो हमें कोई एतराज नहीं, यानी वो प्रेम में इतना दीवाना हो गया है कि लोग उसको दीवाना समझने लगे हैं, जुनूनी समझने लगे हैं। लेकिन कभी जो शायर है उसको भी ये इल्म है कि लोग इनके बारे में क्या सोच रहे हैं, लेकिन वो पूरे होश और हवास के साथ दीवाना होने के लिए तैयार है। छठा शेर है, तेरे गम का पासे अदब है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है, सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रोले हैं। तो यहाँ पर पासे अदब का मतलब लिहाज करना किसी चीज का, और ख्याल यानी परवाह। तो शायर कहता है कि मुझे अपनी प्रिया को कहता है, यानी अपने प्रेमिका को कहता है इस शेर के माध्यम से, कि मुझे तुम्हारे दर्द का एहसास है, तेरे गम का पासे अदब है, यानी जो मुझे तेरे गम का एहसास है, और
इसलिए कुछ दुनिया का ख्याल भी है, इसलिए मुझे कुछ दुनिया का भी ख्याल करना पड़ता है, दुनिया की परवाह करनी पड़ती है, और मैं आपके जो दर्द है उसका भी लिहाज करता हूँ। सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके रो ले हैं, इसलिए मैं अव्यक्त रूप से चुपचाप रो लिया करता हूँ। मतलब दुनिया को नहीं दिखाता, लेकिन चुपचाप रो लिया करता हूँ, किसी को भी दिखाता नहीं हूँ। 7वां यहाँ पर शेर है, फितरत का कायम है तवाजुन, आलमो हुस्नो इश्क में भी उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खोले हैं। तो यहाँ पर जो इश्क और हुस्न यानी सौंदर्य और प्रेम का जो एक उसकी प्रकृति के बारे में बताया गया, उसके स्वभाव के बारे में बताया है कि यहाँ पर जितना आप खुद को लुटाते हो दूसरे को उतना ही आप पा लेते हो। तो शायर कहता है कि प्रेम और सौंदर्य में बड़ा अजीब सा संतुलन रहता है, यानी प्रेम और सौंदर्य के संसार में इतना संतुलन रहता कि आप अपने को जितना गंवाते हैं बदले में उसी अनुपात में उसे हासिल करते हैं, यानी अपने को खोए बिना उसे पाना असंभव नहीं है। तो यहाँ पर प्रेम के बारे में बताया कि आप प्रेम में जितने डूबेंगे तो दूसरे को भी उतना ही आप पाएंगे। 8वां शेर है, आबो ताब असरार न पूछो तुम भी आंखें रखो हो, ये जगमग बैतों की दमक है या हम मोती रोले हैं। तो यहाँ पर अपनी शायरी के बारे में बता रहा है जो शायर है, आबो ताब असरार यानी इसका चमक दमक के साथ, यानी जो मेरे जो शेर हैं उनके जो शब्द हैं उनकी चमक दमक के लिए बताया गया है। और बैतों का मतलब यहाँ पर शेर से है, जो गजल के शेर होते हैं। शायर कहना चाहता कि ये हमसे आबो ताब असरार न पूछे तुम भी आंखें रखो, यानी आप भी अपनी आंखें रखते हो, यानी आपके पास भी बुद्धि है, इसलिए हमारे जो शेर हैं और अभिव्यक्ति है उसकी चमक दमक पर सवाल हमसे ना कीजिए, यानी मेरे जो शेर और शायरी है उसका निर्णय आप भी करो क्योंकि आपके पास भी बुद्धि है। ये सवाल मुझसे मत करो कि मेरे जो शेर हैं उनकी चमक दमक किस प्रकार की है। ये जगमग बैतों की चमक है या हम मोती रोले हैं। और देखने में आप अगर समर्थ हैं, आपके पास आंखें हैं, तो आप खुद ही जान जाएंगे कि ये मेरे जो शायर हैं, ये शेर हैं, मेरी गजल हैं, उनके शेरों की चमक है या मैंने ऐसे ही मोतियों को रुला दिया है, यानी आप जो मेरे आंसू रूपी मोती हैं उनकी ये रोशनी है, अर्थात दर्द की चमक से ही ये मेरे जो शेर हैं वो चमक रहे हैं। या कभी ये जो शायर है ये कहना चाहता है कि जब उसका जो भी शायर होता है उसके जो दर्द हैं जितना गहरा होगा उतने ही ज्यादा उसके शेरों के अंदर चमक होगी। 9वां शेर है, ऐसे में तू याद आए है अंजुमने में रिंदों को, रात गए गर्दूब फरिश्ते बाबे गुनाह जग खोले हैं। तो यहाँ पर अंजुमने में जो बोलते हैं वो शराब की महफिल को बोला गया है, और रिंद होते हैं शराबी। रात गए गर्दूब फरिश्ते, गर्दूब फरिश्ते वो होते हैं जो देवदूत होते हैं, जो बाबे गुनाह जग, गर्दूब आकाश होता है और फरिश्ते तो देवदूत होता है। बाबे गुनाह जग खोले, यानी दुनिया के जो गुनाहों के अध्याय खोलते हैं। तो यहाँ पर बोला गया कि जो शायर है वो अपनी प्रेमिका से कहता है, नायिका के लिए कहता है कि शराब की महफिल में वह शराबियों को इस तरह याद आया करती है जैसे देवदूत रात को आसमान में गुनाहों का, यानी दुनिया के जो लोग हैं उनके गुनाहों के अध्याय खोलते हैं। रात गए गर्दूब फरिश्ते, यानी देर रात को जब आकाश में फरिश्ते दुनिया वाले लोगों के गुनाहों का चिट्ठा खोलते हैं, तब उस समय पर शराबियों की महफिल में वो अपनी प्रेमिका को याद करता है। 10वां शेर है इसका, सदके फिराग एजाज सुखन के कैसे उड़ा लिए आवाज, इन गजलों के पर्दों में तो मीर की गजलें बोले है। सदके यानी कुर्बान जाना, एजाज सुखन यानी उच्च कोटि का काव्य, और पर्दे में यानी आड़ में, और मीर यानी मीर तकी मीर एक बहुत प्रसिद्ध शायर हुए हैं, तो उससे यहाँ पर तुलना की गई है। तो सदके फिराक एजाज सुखन के कैसे उड़ा ली ये आवाज। लोग कहते कि जो फिराक गोरखपुरी थे, हम तुम पर कुर्बान होते हैं, तुमने इतनी बेहतरीन शायरी कहाँ से उड़ा ली, यानी इतनी बेहतरीन शायरी, बहुत उम्दा स्तर की जो शायरी करना कहाँ से सीख लिया। इन गजलों की पर्दों में तो मीर की गजलें बो रहे हैं, और तुम्हारी गजल के जो शेर हैं उनमें से जो मीर तकी मीर जो महान शायर हुए हैं उनकी गजलें नजर आती, यानी आपकी जो गजल के शेर हैं वो उसी स्तर के हैं जिस प्रकार से
मीर साहब की गजलों के शेर होते थे। तो यहाँ पर गजल समाप्त होती है और रुबाइयां हैं इसी पाठ की 4, उसको भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर फिराक गोरखपुरी ने जो अपने लोक जीवन है, लोक संस्कृति है, उसके बारे में ये रुबाइयां लिखी हैं। रुबाई मूल रूप से एक फारसी काव्य स्टाइल होता है। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी हाथों पे झुलाती है, उसे गोद भरी रह रह के हवा में जो लोका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। यहाँ पर एक माँ, ममतामयी माँ जो है, वो अपने बच्चे को किस प्रकार से आंगन में खड़ी होकर खिला रही है उसके बारे में बताया गया है कि वो आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, यानी वो अपने चांद के टुकड़े को, यानी अपने छोटे संतान को लेकर, अपने पुत्र को लेकर वो अपने आंगन में खड़ी हुई है, हाथों में झुलाती है उसे गोद भरी। और गोद भरी यहाँ माँ के लिए इस्तेमाल किया गया है, यानी वो माँ अपने हाथों पे उसे, अपने पुत्र को झुला रही है, रह रह के हवा में जो लौका देती है। लौका होता है जब हम बच्चे को, छोटे बच्चे को हवा में ऐसे उछाल देते हैं थोड़ी देर के लिए। तो कवि कह रहा है कि रह रह के वो जो हवा में उस बच्चे को उछालती है तो गूंज उठती है खिलखिलाती बच्चे की हंसी। और जैसे बच्चा थोड़ा सा आकाश में जाता है, यानी हाथों से थोड़ा ऊपर उठता है, तो वो हंसी से खिलखिलाता है, तो उसकी जो चारों तरफ उसकी जो हंसी की गूंज है वो गूंज उठती है। यहाँ पर भी छोटे बच्चे के बारे में बताया कि किस प्रकार से जो माँ है वो उसको, बच्चे को अपने नहलाती है। छोटा बच्चा है बिल्कुल, जो ठीक से बैठ भी नहीं पाता, नहला के छलके निर्मल जल से, यानी वो छलक जो पानी से जो नहलाते हैं अपने बच्चे को, वो हाथ से छलका के नहलाते हैं, यानी लोटा से या मग्गा से इस प्रकार से नहीं वो नहलाते, बल्कि हाथ की उंगली, जो उंजली होती है, उसी से पानी डालकर उसको नहलाते हैं निर्मल जल से, उलझे हुए केशों में कंघी करके। और बाद में जब बच्चा नहा लेता है तो उसके जो केशु हैं, उसके बाल हैं, वो आपस में उलझ जाते हैं, उसको वो सीधा करती, कंघी करती है उसके बालों को। किस प्यार से देखता है बच्चा मुंह को। और बाद में वो माँ अपने घुटनों में उसको लिटा देती है ताकि वो उसको कपड़े पहना सके। तो वो जब घुटनियों में लेके पहनाती, पिन्हाती मतलब पहनाती है, घुटनियों में, घुटनों में लेकर, जब अपने नहला के कंघी करके जब बच्चे को अपने घुटनों में लेकर वो कपड़े पहनाना शुरू करती है, तो बच्चा बड़े प्यार से अपने माताजी के मुंह को देखता है। तीसरा है, दिवाली की शाम घर पुते और सजे, चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, वो रूपवती मुखड़े पे एक नर्म दमक, बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। तो यहाँ पर जो दिवाली है, अब जब अपना लोक त्योहार है, उसके बारे में बताया गया है कि दिवाली के शाम जब घर, सबके घर पुते हुए होते हैं और सजे हुए होते हैं, हम दिए जलाते हैं, लड़ियां लगाते हैं। और चीनी के खिलौने, यानी चीनी के जो खिलौने होते हैं मीठे वाले, और जगमगाते लावे, और चारों तरफ लावे जगमगा रहे होते हैं, जो दिए जगमगा रहे होते हैं। वो रूपवती मुखड़े पे एक नरम दमक, और वहां पर एक रूपवती स्त्री के बारे में बताया गया है, यानी उसी जो बच्चे की माता जी के बारे में बताया गया है कि उसके जो मुखड़ा है, सुंदर मुखड़ा है, उसके ऊपर एक चमक आ जाती है। वो चमक आती है तब जब वो बच्चे के घरौंदे में दिए जलाती है, यानी दिए से एक तो रात का जो अंधेरा होता है और जो दिए की एक लो रहती है, उसकी जो रोशनी उसके सुंदर चेहरे में पड़ती है, तो उसके चेहरे पर एक जो अलग ही बहुत खूबसूरत एक चमक आ जाती है। आगे बताया गया कि जो बच्चा है बाद में उसकी जिद के बारे में बताया गया, और जो माताजी ने फिर उसका क्या उपाय किया उसके बारे में बताया गया है। आंगन में ठुनक रहा जिद आया है, बच्चा जो है आंगन में ठुनक रहा मतलब रोना अलग चीज होता है, ठुनकना अलग चीज होता है। ठुनकना मतलब जिद करके रोना, उसको ठुनकना कहते हैं, जिसमें आंसू नहीं आते, सिर्फ आवाज आती है बच्चे की। आंगन में ठुनक रहा जिद आया है, जो बच्चा है वो आंगन में ठुनक रहा है क्योंकि उसने जिद कर ली है। और जिद किस चीज की है? बालक तो है चांद पे ललचाया है, और बच्चा है और वो चांद की तरफ हाथ करके कहता है कि मैं तो इसे चांद को ले लूंगा, यानी मुझे चांद चाहिए। दर्पण उसे देकर कह रही है माँ, देख आईने में चांद उतर आया है। लेकिन माँ भी कम नहीं है, वो भी उस बच्चे को दर्पण दिखाती है, आईना दिखाती है और कहती है देख ये जो आईने में चांद उतर कर आ गया है। तो ये 4
इसकी जो रुबाइयां थी, आशा है आपको समझ में आई होंगी। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस पे कमेंट जरूर करना और मुझे बताना कि और मैं किन विषयों पर, किन अध्याय पर और वीडियो बना सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।